છે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને આ ચૂંટણીનું રણશીંગું ફૂંકાઈ ગયું છે, શંખનાદ વાગી ગયો છે અને 6 અને 11 તારીખે આ બે તબક્કામાં બિહારમાં 243 વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે। આ એ રાજ્ય છે જેની ચૂંટણી પર સૌ કોઈની નજર છે, કારણ કે આપણે જોયું કે આ ચૂંટણીને લઈને જે એકબીજા પર વાર પલટવાર થઈ રહ્યા છે રાજકીય પક્ષો તરફથી, એને લઈને રાજનીતિ બરાબરની ગરમાયેલી છે અને 14 તારીખે 6 અને 11 તારીખે મતદાન યોજાશે, 14 तारीखे परिणाम आवशे। 40 दिवस आखी आ चूंटणी प्रक्रिया चालवानी छे। વધુ વિગત સાથે संवाददाता अजय यादव अपने साथ जोड़ा है। अजय, एसआईआर को लेकर इस बार बिहार की राजनीति में बहुत गर्मावा आया था क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि 10 दिन के पहले वो इंक्लूड हो सकते हैं, उसके लिए नई प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी और ये जो पूरी प्रोसेस रहेगी 40 दिन चुनाव को लेकर, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने भी कहा कि इस बार बिहार जो विधानसभा चुनाव है न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और सभी पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज खुद जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, और उनकी तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है वो पूरे देश में होगी और खास करके लंबे समय से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण था वो बिहार में काम अटका हुआ था। अब फ्रेश एक सूची आ चुकी है और जो फर्जी वोटर हैं वो हटाए जा चुके हैं और यहाँ तक कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो कैंडिडेट हटाए जा चुके हैं और साथ ही साथ जिन्होंने बिहार छोड़ दिया है वो लोग, वो मतदाता भी एक तरह से हटाए जा चुके हैं। तो एक फ्रेश लिस्ट है, फ्रेश लिस्ट पे चुनाव होगा, जो भी परिणाम आएगा उससे असली चुनाव माना जाएगा। और इसको लेकर के खुद चुनाव आयुक्त बेहद आशान्वित है और उनका कहना है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो निश्चित तौर पे सभी के लिए एक सबक होगा और एक फ्रेश वोटर लिस्ट पे होगा। लेकिन साथ ही साथ और भी क्या कुछ व्यवस्था की गई उसको लेकर भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अमूमन जो पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग होती है उसको लेकर के हर बार विवाद की प्रक्रिया शुरू होती है, विवाद खड़ा होता है, लेकिन इस बार जो ईवीएम की वोटिंग की लास्ट 2 राउंड की जो काउंटिंग होगी उससे पहले ही पोस्टल बैलेट को गिन लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बहुत बार ऐसा होता है कि मतदाता का चेहरा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में होता है उसको देखने में, पहचानने में कई बार दिक्कत होती है, लेकिन इस बार वो जो चेहरा है कलर्ड होगा और यहाँ तक कि जो सीरियल नंबर होंगे वो भी कलर्ड होंगे, तो कुल मिला के पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ इस बार जो वोटिंग होगी 1200 से ज़्यादा किसी भी जो बूथ पे वोट नहीं होंगे ताकि आसानी से वोट डाला जा सके। मतदाता जो है मोबाइल लेकर के पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं, हालांकि 100 मीटर दूर ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर अपना मोबाइल जमा करा सकते हैं। तो ऐसी ढेर सारी व्यवस्था की गई है और एक और भी चीज़ की गई है कि जो पोलिंग स्टेशन होगा उसकी वेब कास्टिंग भी होगी, यानी लोग उसको लाइव देख भी सकेंगे। और कुल मिला के अमूमन जो बिहार विधानसभा चुनाव है 5 से 6 चरणों में होता था, पिछले बार 3 चरणों में किया गया था, लेकिन जब ये 5-6 चरणों में होता था तब कहीं न कहीं वोटों की लूट होती थी, लेकिन अब काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं, कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं होती हैं। तो इस बार 2 चरणों में ही चुनाव कराने का फैसला किया गया है। सभी पार्टियों ने स्वागत किया है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 को काउंटिंग होगी। तो निश्चित तौर पर जो चुनाव आयुक्त की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, तो पूरे देश भर की नज़र होगी कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आखिर बिहार में किस तरह का रिजल्ट आता है। जी जी बिल्कुल। ये डेट चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करके ही 2 चरण और 2 डेट रखा है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो बातें बाहर निकल के आई थी यही आई थी। देखिए, बिहार का चुनाव की जननी होगी, देश के लिए एक नज़ीर पेश करेगा और चुनाव आयोग के द्वारा जो 17 नवाचारों को अपनाया जा रहा है वो देश पर लागू होगा। यह चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी। पार्टनर टुगेदर हम एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इस बार ऐतिहासिक जीत होगी एनडीए की और रिकॉर्ड सीटें भी आएंगी। तेजस्वी ने कहा है कि को निकालेंगे मजबूती के साथ, आदिवासी ट्राइब जो है मिलकर। देखिए, तेजस्वी यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे उनको ही मालूम है कि उनकी लिमिटेड रीच है। जहां तक हमारा गठबंधन है वो बिल्कुल कंप्लीट है। एनडीए में सारे घटक दल जो है मजबूत घटक दल है और ये पूरे घटक दल मिलके जो पूरे बिहार, संपूर्ण बिहार में उनका जो है, जो लोगों का आशीर्वाद उनको है और जो लोगों का समर्थन प्राप्त है, उससे समझ में आता है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी
और रिकॉर्ड सीटें आएंगी एनडीए को। और इनको जो महागठबंधन में जो लोग हैं, खासकर कांग्रेस के आने से आरजेडी और कमजोर होती है और उसको कहीं ना कहीं इस बात का नुकसान भी होगा। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के सांसद તો મધર ઓફ ઓલ ઇલેક્શન્સ જેવી રીતે ચૂંટણી પંચ તરફથી કહેવામાં આવ્યું અને ખરેખર એવું છે, કારણ કે આ એક એવું રાજ્ય છે કે જે હંમેશા ચોંકાવતું રહ્યું છે। અહીંયા એવું રાજ્ય છે કે જ્યાં સ્થાનિક પક્ષો પણ હંમેશા મહત્વની ભૂમિકા ભજવતા આવ્યા છે અને આ બધા વચ્ચે આ એનડીએ અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન વચ્ચેનો આ જંગ રહેવાનો છે।